हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेम क्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। इससे पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड बातें की थी कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक एलिमेंट का हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, बाय मास किस तरह फाइंड करेंगे, तो टोटल डिटेल उसमें हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएक्टेंट या रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है केमिकल रिएक्शन के दौरान एंड एक्सिस रिएक्टेंट क्या है और इसको किस तरह हम पहचानेंगे। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को या लिमिटिंग रिएजेंट को किस तरह डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे द रिएक्टेंट या द रिएजेंट दोनों एक ही चीज है। द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड अर्लियर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हमने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट में फिर रिएजेंट होते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है जी, तो वही रिएजेंट, अगर उसी रिएजेंट में जो रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम होता है, सबसे पहले यूज होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसके अलावा एक और डिफिनीशन भी हम करते हैं कि द रिएक्टेंट या द रिएजेंट दैट प्रोड्यूस्ड लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या है? अब एग्जाम्पल भी दूंगा। मतलब यह है कि वो रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट के कम से कम मोल देता है। ठीक है जी, याद रहे हमारे पास दो रिएक्टेंट है। अगर एक रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो जाए तो जाहिर सी बात है रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो मतलब और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर भी बात है कि वो रिएक्टेंट जो कि कम से कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है? दोबारा सुने, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सबसे पहले कंज्यूम होता है, सबसे पहले यूज होता है। उस वाले रिएक्टेंट को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है एक्सिस रिएक्टेंट। इसके ऊपर एग्जांपल दूंगा, अभी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है एक्सिस रिएक्टेंट या एक्सिस रिएजेंट। ठीक है जी, उसको किस तरह डिफाइन करेंगे? दैट रिएक्टेंट whose some quantity is left unreacted at product side। ठीक है जी, कह रहे हैं कि वो रिएक्टेंट या वो रिएजेंट जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट साइड पे रिएक्टेंट के कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाता है, मतलब वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता लेकिन प्रोडक्ट साइड पर वो मौजूद होता है। ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस वाले रिएक्टेंट को हम कहेंगे एक्सिस रिएक्टेंट या एक्सिस रिएजेंट कहेंगे। देखिए इसके बारे में एक एग्जांपल दूंगा। देखिए जनरल एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद एक केमिकल एग्जांपल लेंगे। देखिए हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है कप्स, ठीक है जी, और प्लस क्या है? सॉसर। ठीक है, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास कप प्लस सॉसर ये कपल बनेगा, ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 4 कप्स हैं। कितने कप्स हैं? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। कितने कप्स मैंने बनाए हैं यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 कप्स हैं। सॉसर कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल 4 सॉसर्स हैं। ठीक है जी, जिसको हम प्रिच कहते हैं। 4 प्रिच है एंड 6 कप्स है, प्यालियां हैं। इन दोनों को हमने सर्व करना है। कोई भी गेस्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट में 1 2 3 4 सॉसर्स हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4। तो मतलब कितने कप्स यहाँ पर होंगे? ठीक है जी, यहाँ पर 4 कप हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, ये 2 कप हमारे पास यहाँ पर अनरिएक्टेड फॉर्म में, मतलब सिंगली हमारे पास रह जाएंगे। ठीक है, तो इस जनरल एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा, ये कपल बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए, एक कप और एक सॉसर, एक कप और एक पिच होना चाहिए। यहाँ पर 4 है तो इसके साथ 4 कप साथ में जोड़ी बना लेगा, लेकिन 2 यहाँ पर क्या रह जाएंगे, वो सिंगली रह जाएंगे। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो जाए, ठीक है जी, जो अर्ली कंज्यूम हो जाए, जो पहले खत्म हो जाए, उस वाले रिएक्टेंट को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो देखिए प्रोडक्ट साइड पर इसका कोई भी अमाउंट नहीं है, मतलब सिंगली कोई भी अमाउंट नहीं है, तो अब क्या है, कपल फॉर्म में मौजूद है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि 100% कंज्यूम हुआ है, अर्ली कंज्यूम हुआ है, पहले कंज्यूम हुआ है इस वाले से, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है जी, यहां पर देखिए इस वाले के प्रोडक्ट साइड पर 2 कप्स हमारे पास मौजूद है सिंगली। ठीक है जी, 4 ने तो हमारे पास कपल बना लिया, इसके साथ कंबाइन हुए हैं, लेकिन ये दोनों अलहदा है। तो मतलब इसके कुछ कप्स जो है वो क्या है, अलहदा मौजूद है, प्रोडक्ट साइड पर मौजूद है। तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्सिस रिएजेंट या एक्सिस रिएक्टेंट हम इसको कहेंगे। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल कॉमन एग्जांपल है। अच्छा जी, केमिकल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं, ख्याल लेते हैं, चलो वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। ठीक है जी, 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, 2 मोल वाटर। क्लियर? यहां पर एक पॉइंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू लिहाज से, कि जो भी रिएक्शन बैलेंस है तो उस बैलेंस रिएक्शन में हमारे पास लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएक्टेंट नहीं है। और एक और बात यह है कि लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएक्टेंट को हमने रिएक्टेंट साइड पे फाइंड करना है। कहां पर ढूंढेंगे उसको, रिएक्टेंट साइड पर ही ढूंढेंगे। ठीक है जी, प्रोडक्ट साइड पर वो मौजूद नहीं होगी, या तो ये वाला लिमिटिंग होगा या ये वाला होगा, या ये वाला एक्सिस होगा या ये वाला होगा, तो रिएक्टेंट साइड पर ही होगा। क्लियर? तो यहां पर क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन दैट प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। अगर आप देखें तो ये बैलेंस है। ठीक है जी, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में जो केमिकल रिएक्शन है वहां पर लिमिटिंग एंड एक्सिस नहीं होता, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है। स्टोइचियोमेट्रिक मतलब ये बैलेंस है। यहाँ पर क्या है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये पहले से ही बैलेंस है। ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन, अगर इसको हम इग्निट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। क्लियर? अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास है चलो 8 मोल हाइड्रोजन है, क्लियर, एंड 3 मोल ऑक्सीजन है। अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये हमारे पास वाटर प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? अब देखिए ये जो रेशो है ये क्या है, ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। क्लियर? तो
अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो 2 मोल के लिए 1 मोल क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो 8 मोल के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? जिससे पहले हमने मोल मोल कैलकुलेशन की थी उसी के मुताबिक। ठीक है जी, 1 किलो दूध चाहिए तो 3 2 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। मतलब 3 मोल ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम होगा। और यहां से कितने मोल? 1 मोल के लिए 2 चाहिए, तो 3 के लिए कितने चाहिए? डबल है ना, 3 2 6। तो यहां से 6 मोल हाइड्रोजन 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड 6 मोल हाइड्रोजन 6 मोल वाटर हमारे पास बनेगा। ठीक है जी, यहां पर देखिए 2 16 6 2 12। तो मतलब यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन अनरिएक्टेड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है जी, तो इस टाइप को हम कहेंगे कि ये वाला क्या है? 3 मोल ऑक्सीजन है, क्लियर, कंप्लीटली 100% कंज्यूम हुआ है, तो हमारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये क्या है? इसके 2 मोल हाइड्रोजन यहां पर क्या है? रहते हैं अभी, क्लियर, मतलब अनरिएक्टेड फॉर्म में प्रोडक्ट साइड पर मौजूद होते हैं। हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है जी, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हमें वैल्यूज गिवन होंगी और एक क्वेश्चन, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। जिस तरह एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं, क्या कहा होगा कि आपने किस तरह इसमें आप फाइंड करें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है एंड एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, तो वो वाला तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।